सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक बार केवल अपने आप को ही धर्मी होने का दावा करने वाले कुछ लोग होते हैं। जो सात संगत जी, जो सच्चे धर्मियों से घृणा करते हैं सात संगत, तो सारे पाखंडी हैं और बस हम ही सच्चे धर्मी हैं। वो कहते थे सात संगत कि ये तो धर्म का निरादर करते हैं और हम धर्म को ऊंचा बनाने वाले लोग हैं। तो उनका ऐसा दावा सुनकर ये बात वहाँ के राजा के पास भी पहुँच गई। तो सात संगत राजा ने कहा, ठीक है, इसका निर्णय तो अब हो ही जाना चाहिए कि कौन सच्चा धर्मी है और कौन अधर्मी है। फिर सात संगत उस राजा ने दोनों प्रकार के लोगों को अलग अलग कमरे में भेज दिया और सात संगत ये शर्त लगा दी कि इनके हाथों में लकड़ी के टुकड़े इस तरह से बांध दिए जाएं कि जिससे इसके सात संगत जी इसके बावजूद बाजू मुड़ ना सके सात संगत। और फिर इसके सामने भोजन परोस कर रख दिया जाए सात संगत। खाने की थाली इनके सामने रख दो और जो भी पहले इस भोजन को समाप्त कर लेगा तो सात संगत उसको ही मैं ऊंचा दर्जा दूंगा, उसको ही मैं मानूंगा कि वही सच्चा धर्मी है और सात संगत वही भक्त कहलाने के लायक भी है। तो पहले तो सभी हैरान हुए कि भक्ति की पहचान करने के लिए राजा ने कैसा शर्त लगा दी सात संगत, और सात संगत जी इससे कैसे पहचान होगी भक्त की। तो एक कमरे में जो सात संगत उन लोगों को भेजा गया जिनको धर्म का केवल शाब्दिक ज्ञान था, जो कर्म कांड को ही सब कुछ मान बैठे थे। तो सात संगत पहरावे को ही सब कुछ मान बैठे थे। तो सात संगत वो सब वहाँ पर बहुत से गिले शिकवे करने लगे, कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, भला ये खाना समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो सात संगत, क्योंकि इस सामने पड़ी थाली में हमारा हाथ तो चला जाएगा, लेकिन ये जो लकड़ी हमारे हाथों के सामने बंधी हुई है, इसके कारण तो हमारा हाथ मुड़े ही नहीं, तो फिर हमारे मुख में ये भोजन कैसे जाएगा सात संगत। तो सात संगत जी दूसरी तरफ दूसरे कमरे में जहाँ पर सच्चे संत धर्मात्मा बैठे हुए थे सात संगत, तो उनके सामने भी उसी तरह से भोजन की थाली परोसी गई। तो सात संगत उनके हाथ में भी लकड़ी के साथ बंधे हुए थे, पर उन्होंने वहां जाकर बैठते ही थाली में से खाने का एक ग्रास उठाया सात संगत और सामने जो दूसरा संत बैठा हुआ था उसके मुंह में डाल दिया। तो सात संगत फिर सामने वाले ने भी वैसा ही किया, उसने भी पहले वाले संत के मुख में भोजन डाल दिया। तो सात संगत सहज में ही सब कार्य हो गए, कुछ भी जोर नहीं लगाना पड़ा, कुछ भी सोचने का प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि यह तो उनकी रोजाना की ही क्रिया थी। वो पहले दूसरे को खिलाया करते थे, दूसरे के मुख में भोजन का भोग लगाया करते थे और दूसरों को सम्मान दिया करते थे सात संगत। तो अर्थात ये कार्य उन्होंने बहुत ही सरलता से कर लिया। तो इससे राजा की दी हुई शर्त हो गई। और सात संगत दूसरी तरफ वो लोग थे जो दूसरे को खिलाना तो एक कार्य एक तरफ रहा सात संगत जी, तो हमेशा दूसरों को दुदकारते ही रहे सात संगत, दूसरों से छल करते रहे सात संगत, धोखा करते रहे। तो इसीलिए ही अब उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो कहने का भाव यही है कि जब तक हमारा आचरण भी धर्म वाला नहीं होगा, तो तब तक हमसे सही मायने में धर्मी नहीं है और सही मायने में भक्त भी नहीं है सात संगत।
तो साथ संगत इंसानों को यही एक रास्ता बताया है कि तजो सब भरम भजो ब्रह्म कहे, नानक यही अलट। तो साथ संगत धर्म तो हमें अपने भर्म को मिटाना है। भर्म कौन से है? तो भर्म यही है कि अपने साथ संगत पराये का भेदभाव करना, अपने आप को ही ऊंचा मानना और दूसरों को नीचा मानना, भर्म यही है साथ संगत। ये संसार जो मिथ्या है, इसको हमेशा सच मानकर वैसा ही व्यवहार और इस्तेमाल करना। लेकिन ये सभी भ्रम तब दूर हो जाते हैं जब हम प्रभु को याद करते हैं साथ संगत, इस प्रभु निरंकार को अपना लेते हैं। इसीलिए साथ संगत संसार में ऐसा बर्ताव किया है और सभी को यही देन भी दी है। तभी कहा गया कि मानस की जात सभी एक को पहचान। तो साथ संगत जी, हमने संतों, पीर पैगंबरों को और उनकी शिक्षा को अवश्य याद करना है साथ संगत, लेकिन याद ऐसे नहीं करना है कि जैसे क्लास में कोई इम्तिहान देना हो या लिखित परीक्षा होती है या टेस्ट होता है साथ संगत। तो साथ संगत जी, बच्चा याद कर लेता है और सुना देता है, क्योंकि ये आध्यात्मिकता के रास्ते पर केवल इससे गुजरना नहीं होने वाला है। लेकिन साथ संगत, इसको याद अगर हम अपने आचरण में, प्रैक्टिकल में ले आएंगे तो वास्तव में वही याद हुआ करती है। तो साथ संगत, हमने यही याद रखना है कि संतों में भाई कन्हैया जी जैसे संत भी पैदा हुए तो साथ संगत जी, उनकी जैसी ही भावनाओं को अपनाना है। जिस प्रकार भगवान राम द्वारा सबरी को अपनाया गया है, किसी के लिए भी बुरा नहीं मांगा गया है साथ संगत, बल्कि जिन्होंने जुर्म किए हैं, जिन राजा महाराजाओं ने खुलेआम साथ संगत किए हैं, तो उनके ऊपर क्रोध किया है, तो उनके लिए भी कहीं पर साथ संगत कोई ऐसा वचन नहीं मिलता कि साथ संगत जी फला कैटेगरी या फला इंसानों की जाति को छोड़कर सबका भला हो जाता है। क्योंकि साथ संगत जी जुबान से नहीं कहा कि मानव के जात सब एक को पहचानो, बल्कि ये माना भी है क्योंकि हर एक में प्रभु का ही नूर वास करता है। यही सभी प्रभु की ही बनाए हुए बंदे हैं और साथ संगत हर एक में प्रभु का ही निवास है। साथ संगत, संतन के मन में राहत है साथ संगत, सबके हित की बात घट घट देखें, एक अलग को पूछे जात है। साथ संगत जी, इसीलिए कहा है कि बुरे का भी भला करो और दातार से यह याचना और प्रार्थना करो कि दातार हमें कृपा करें, किसके जीवन में से भी यह बुराइयाँ, ये बुरी भावनाएं समाप्त हो जाएं। तो साथ संगत जी, इसके ऊपर भी निखार आ जाए, क्योंकि ये आत्मा तो निर्लेप है। इस आत्मा को भी हम जानते हैं, इसको हम प्रभु का अंश मान लेते हैं साथ संगत, लेकिन इसके ऊपर केवल साथ संगत जी केवल मेल चढ़ जाती है साथ संगत। जैसे हम देखते हैं कि सूरज है, उसकी रोशनी है, हम बाहर मैदान में खड़े हैं, वहाँ सूरज की रोशनी मैदानों में भरपूर फैली है। तो साथ संगत जी, एक बरामदे में कदम रखते हैं तो वहाँ सूरज की रोशनी वहाँ पर भी है। फिर हम एक कमरे में दाखिल होते हैं तो सूरज की रोशनी वहाँ पर भी पहुँच रही है साथ संगत, लेकिन अब थोड़ा कम पहुँच रही है और हम थोड़ा ज़्यादा अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर भी जितनी रोशनी नज़र आ रही है, हालांकि वह भी उसी सूरज की है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी और कम हो गई। तो साथ संगत, कम क्यों हो गई, जबकि मैदानों में तो धूप खिली हुई थी, चारों तरफ उजाला था। लेकिन क्या अब कोई फर्क पड़ रहा है? क्या दूसरे कमरे में सूरज ने अपना रूम कर लिया साथ संगत जी, रूप बना लिया? तो साथ संगत जी, अपना दायरा कम कर लिया या उसके अंदर वाले कमरे में अपना तेज कम कर लिया?
तो साथ संगत सूरज तो वही है और वैसा ही है, वो अपनी रोशनी भी दिए जा रहा है, लेकिन हमने ही बीच में मोटी दीवार खड़ी कर दी, तो उस रोशनी को हम साथ संगत जी कम किए जा रहे हैं। तो साथ संगत इसी तरह से हमारे मन के ऊपर भी पड़ते पड़ी हुई है, ये वैर ईर्ष्या नफरत की भावनाएं पड़ी हुई है, जो इस रोशनी को कम कर देती है। तो साथ संगत जैसे एक बल्ब जला होता है, तो उसके ऊपर हम जितना जितना कागज़ चढ़ाते जाएंगे तो उतनी उतनी रोशनी कम होती जाएगी, लेकिन उस बल्ब के अंदर जो रोशनी जल रही है वह तो पूरी जल रही है, मगर बाहर की परतें डालकर उस रोशनी से फ़ायदा नहीं उठा रहा है और साथ संगत चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है। तो साथ संगत इसी तरह से हर एक में इस प्रभु का निवास है, हर एक में इस प्रभु का नूर वास कर रहा है, लेकिन यह अभिमानी और लालसाओं से भरा हुआ मन, यह अहंकारी मन इस आत्मा को दुख देने वाला साबित हो जाता है। साथ संगत जैसे अपने खेलों में देखा ही कि अक्सर खेल में लंगड़ी दौड़ या 3 टांग की दौड़ जब खेला जाता है तो 2 इंसान भागते हैं और उन दोनों का एक एक पाँव आपस में बांध दिया जाता है, एक का दाहिनी पाँव और एक का बायां पाँव, फिर दोनों को बांधकर भगाया जाता है। साथ संगत लेकिन अब दोनों में अगर एक थोड़ी सी भी गलत कर जाता है तो वो दूसरों को भी ले डूबता है और वह दूसरा भी वहीं पर गिर पड़ता है। तो इसी तरह से हमारा मन भी सब कुछ कराने वाले इस आत्मा भी कष्ट देता है। साथ संगत हमारी आत्मा को आवागमन के बंधन में डाले रखता है, तो इसीलिए हमने इस काम को अवश्य करना है। साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा इस अकाल पुरख के साथ अपना नाता जोड़ना है और इसी तरह से ही जुड़ने के लिए साथ संगत इंसानों को याद दिलाया जाता है कि वास्तविकता धर्म क्या है। साथ संगत जी करो विनती सुन मेरे मीता, संत टहल की वेला। साथ संगत जी यहाँ खाटी चली हरेला, आगे बसन सुहेला। तो साथ संगत हम आज खुद को बड़े से बड़ा भक्त कहलाना चाहते हैं, हम हिंदू भी कहलाना चाहते हैं, मुसलमान भी कहलाना चाहते हैं और हम ईसाई भी कहलाना चाहते हैं। फिर चाहे इसके लिए अगर हमें मासूमों की जान भी लेनी पड़े तो हम हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन साथ संगत हमें ये विचार करना होगा कि पहले हम इंसान भी बन पाएँ कि उन अच्छाइयों को हमारे जीवन में आई है कि नहीं। तो साथ संगत अगर अच्छाई या इंसानियत हमारे जीवन में नहीं आई है तो फिर हम ना हिंदू हैं, ना ईसाई हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं। साथ संगत हमारे अंदर पहले अच्छाई का आना जरूरी है, यही तो मूल है। जैसे एक बीज को बोया जाता है और अगर हमने साथ संगत जी कीकर का बीज डाला है तो क्या हम कह सकते हैं कि हमें बड़ा ही अच्छा आम प्राप्त होगा। तो साथ संगत ये आम का पेड़ बन गया है, तो जिस तरह से बीज तो कीकर के डाले थे साथ संगत, फिर तो कांटे ही प्राप्त होंगे। तो इसी तरह साथ संगत अगर हमारा मूल्य दया है, फिर उसके ऊपर जो भी इमारत खड़ी की जाएगी तो वो खूबसूरत ही होगी, वो खूबसूरत ही होगी। साथ संगत हमें एक अच्छा फलदार पेड़ प्राप्त हो सकता है साथ संगत, लेकिन हमारे मूल्य में ही घृणा और नफरत बोई हुई है। साथ संगत अगर दूसरे का नुकसान होता है देखकर कोई हमारे मन में खुशी होती है तो हम कौन से धर्मी हैं, हम कौन से धर्म का पालनहार हैं। साथ संगत और हम कौन से भक्ति की श्रेणी में आ गए। तो साथ संगत जी दासी का कहने का भाव यही है कि सबसे पहले हमें अंदर
कि अच्छाई का आना जरूरी है, क्योंकि अच्छाई के बगैर कोई आदमी धर्मी हो नहीं सकता, कोई भी अच्छाई नहीं हो सकती। इसीलिए इतिहास पढ़कर विद्वानों को कहना पड़ता है कि जितनी जंगें, जितनी खून खराबे धर्म ने कराए हैं, शायद ही किसी और मुद्दे ने करवाए हों। लेकिन साध संगत महापुरुषों साध संगत कहना चाहते हैं कि हमें कभी नहीं लड़ना आता है साध संगत। धर्म को ना जानना ही वास्तव में लड़ाई का कारण होता है। इंसानियत के धर्म को जान लेता है, वास्तव में वही संसार में उन्नति को प्राप्त करता है साध संगत। वही अपने जीवन को भी सरल बनाता है, वही अपना परलोक सुहेला करता है साध संगत। और जितने देर भी उसका ये जीवन का सफ़र हो रहा है, वह इस सफ़र में हर एक को अपनाया जाता है। तो साध संगत यही हम सबकी मूल धर्म बन जाते हैं साध संगत जी।